नमस्ते। ऑटो इंडस्ट्री में ना इस वक्त एक नाम की बहुत चर्चा हो रही है, टालब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। और हो भी क्यों ना, उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त ऐलान जो किया है। तो चलिए आज इसी खबर को आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा मामला है क्या। जी हाँ, पूरे 1,000 करोड़ रुपए। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। टैलब्रोज ऑटोमोटिव ने हाल ही में इतनी वैल्यू के ऑर्डर सिक्योर किए हैं। और ये सिर्फ कंपनी के लिए ही अच्छी खबर नहीं है, बल्कि ये तो पूरे इंडियन ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो सवाल उठता है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये ऑर्डर्स मिले हैं दुनिया और भारत की बड़ी बड़ी कार बनाने वाली कंपनियों से। और सबसे बड़ी बात, ये मल्टी ईयर ऑर्डर्स हैं। मतलब आने वाले कई सालों के लिए कंपनी की ग्रोथ का एक सॉलिड प्लान तैयार हो गया है। अच्छा, तो अब इस डील के अंदर झांक कर देखते हैं। आखिर ये इतने बड़े ऑर्डर्स हैं किस चीज के लिए? चलिए इसका पूरा ब्रेकडाउन समझते हैं। तो ये जो ब्रेकडाउन है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, लगभग आधा ऑर्डर यानी 50% वो सिर्फ फोर्जिंग्स का है। सोच सकते हैं, करीब 500 करोड़ रुपए। उसके बाद गैस्केट्स, होजेस और दूसरे चेसिस कंपोनेंट्स का नंबर आता है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि टैलब्रोज के हर प्रोडक्ट की मार्केट में सॉलिड डिमांड है। और रुकिए, कहानी में एक और कमाल की बात है। ये जो टोटल ऑर्डर्स है ना, उसमें से लगभग 700 करोड़ रुपए वो भारत के बाहर से यानी एक्सपोर्ट से आ रहे हैं। साफ साफ मतलब ये है कि टैलब्रोज अब सिर्फ एक डोमेस्टिक कंपनी नहीं रही, वो अब एक ग्लोबल प्लेयर बन चुकी है जो दुनिया के मार्केट में अपनी पहचान बना रही है। तो ये जो एक्सपोर्ट्स की बात हम कर रहे हैं, इसका आखिर मतलब क्या है? मतलब ये है कि टैलब्रोज अब दुनिया के सबसे टफ मार्केट्स में से एक, यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ये जो लाइन है ना, ये सीधे कंपनी के ऑफिशियल स्टेटमेंट से ली गई हैं। और इससे इस जीत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ आती है। देखिए, यूरोप का मार्केट कोई आम मार्केट नहीं है। वहां एंट्री करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी और ट्रस्ट की टेस्ट होती है। और टैलब्रोज इस टेस्ट को पास कर रही है। अच्छा, यहां एक टेक्निकल टर्म बार बार आता है, OEM। इसका क्या मतलब है? सिंपल भाषा में OEM मतलब वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो कार बनाती हैं। ये कंपनियां टैलब्रोज जैसे सप्लायर से पार्ट्स लेती हैं और उन्हें जोड़कर फाइनल गाड़ी तैयार करती हैं। और हाँ, ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, इसका पक्का सबूत भी है। ये जो डॉक्यूमेंट अभी दिख रहा है, ये वही ऑफिशियल पेपर है जो कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में फाइल किया है। ये ट्रांसपेरेंसी बताती है कि ये फिगर्स कितने सॉलिड और भरोसेमंद हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर की। और जब हम ऑटो इंडस्ट्री के फ्यूचर की बात करते हैं तो जिक्र होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, यानी ईवीज का। और पता है क्या, टैलब्रोज ने इस रेस में भी एक सॉलिड एंट्री मारी है। इस पूरी डील में से लगभग 100 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स खास तौर पर ईवी सेगमेंट के लिए हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है जो कंपनी को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार कर रहा है। तो ये जो ईवी ऑर्डर है, इसकी डिटेल्स भी सुनिए। ये ऑर्डर मिला है एक वर्ल्ड फेमस लग्जरी कार ब्रांड से, मतलब टॉप ऑफ द लाइन। और ये सप्लाई कर रहे हैं चैसिस, कंपोनेंट्स, वो भी खास तौर पर उनके इलेक्ट्रिक मॉडल्स के लिए। इसका सीधा मतलब है कि जब फ्यूचर की कार्स बनेंगी तो उसमें टैलब्रोज का एक जरूरी रोल होगा। तो इतनी सारी गुड न्यूज़ के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस सब का कंपनी के लिए द बिग पिक्चर क्या है? चलिए इसको समझते हैं। एक चीज समझना यहां बहुत जरूरी है। ये जो 1,000 करोड़ है, ये एक बार में नहीं आने वाला। ये ऑर्डर्स आने वाले 5 सालों में डिलीवर किए जाएंगे, 2027 से लेकर 2032 तक। इससे क्या होता है? इससे कंपनी को आगे कई सालों तक एक स्टेडी और भरोसेमंद इनकम मिलती है, एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो इस पूरी डील को अगर हम समराइज करें तो टैलब्रोज के लिए 3 बड़े फायदे साफ देखते हैं। पहला, रेवेन्यू में स्टेबिलिटी, मतलब आमदनी में ठहराव। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी। और तीसरा और सबसे जरूरी, ग्लोबल मार्केट में कंपनी का शेयर बढ़ेगा, उसकी पकड़ और मजबूत होगी। सच में ये किसी भी कंपनी के लिए एक ड्रीम सिचुएशन है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जाते हैं। टैलब्रोज की ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सिग्नल है। हम देख रहे हैं कि इंडियन सप्लायर्स अब ग्लोबल जा रहे हैं, ईवी रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस रेस में अगला लीडर कौन बन के उभरता है।